अब इंटरेस्ट के एक्सपेंस की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक आप इंटरेस्ट पा रहे हैं किसी अदर चीज से, यानी आपने किसी अदर बंदे को लोन दिया है या उसको कुछ भी दिया है, उससे आप इंटरेस्ट पाते हैं। और एक होता है बैंक से इंटरेस्ट पाते हैं, यानी बैंक में आपने एफडी किया हुआ है, उस पर आपको हर महीने ब्याज मिलता है। तो ये जो सेक्शन होता है वो 194A में आता है। किस सेक्शन में आता है ये? यानी इंटरेस्ट का नाम सुनिएगा तो सिंपल सा ये सुनिएगा कि ये जो सेक्शन में आएगा, किस सेक्शन में आएगा? 194A में आएगा। और इंटरेस्ट दो तरीके का होता है, एक होता है कि अदर पर्सन से आप इंटरेस्ट लेंगे और दूसरा क्या होगा? बैंक से इंटरेस्ट लेंगे। अगर आप अदर पर्सन से इंटरेस्ट लेते हैं तो उस पर आपका 10% टीडीएस कटेगा, चाहे आप अदर से लीजिए और चाहे बैंक से इंटरेस्ट आपको मिलता है तो उस पर क्या होगा? 10% टीडीएस कटेगा। लेकिन इसकी एग्जम्पशन लिमिट होती है। इसकी क्या होती है? एग्जम्पशन लिमिट होती है। क्या लिमिट होती है? कि पूरे साल का 40,000 रुपया बैंक से अगर इनकम कमाती है, इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट आपकी 40,000 रुपया साल भर बैंक से होती है, तो 40,000 से कम है तब तो आपको कोई टीडीएस का पैसा नहीं कटेगा। लेकिन 40,000 से ज्यादा है पूरे साल की तो इंटरेस्ट आपका कटेगा। यानी कितना आएगा? एक महीने का कितना आएगा? लगभग 3,335 ऐसे लगभग आएगा। 12,36 यही होगा ना? हाँ, देख लीजिएगा एक महीने का कुछ इतना ही आएगा। लेकिन अगर अदर की बात करेंगे तो अदर के केस में ये होगा कि उसकी एग्जामिशन लिमिट 10,000 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये होंगे। हाँ, 5,000 कितनी है? पर इनम कितनी है? 5,000 रुपए। यानी अगर आप किसी पर्सन से 5,000 रुपए इंटरेस्ट लेते हैं तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा? 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको कैसे याद किया जाएगा। इसका सेक्शन ये होगा कि जैसे आप सुने एक्सपेंस के बारे में इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट में आपको ये देखना है कि हम अदर पर्सन से इंटरेस्ट ले रहे हैं कि बैंक से ले रहे हैं। ये किस सेक्शन में आएगा? तो 194A में आएगा। कितना परसेंट टैक्स कटेगा? तो 10% टैक्स कटेगा। अब अगर बैंक है तो 40,000 रुपए हम लिमिट मानेंगे और अगर कोई अदर है तो 5,000 रुपए लिमिट मानेंगे। वो तो पार्टी से ही हमें पता चल जाएगा कि ये बैंक है कि अदर है। समझ गए? फिर हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेंस जो होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट टू अदर। कॉन्ट्रैक्ट टू अदर की बात करेंगे तो इसमें एडवर्टाइजमेंट का केस होता है। किसका केस होता है? एडवर्टाइजमेंट का केस होता है। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे अगर तो एडवर्टाइजमेंट 194C में आता है। किसमें आता है? 194C सेक्शन में ये आता है। और इसकी हम बात करेंगे तो इस पे जो टैक्स करते हैं वो दो तरीके के कटेंगे। एक हमारा 1% कटेगा तो दूसरा हमारा कितना कटेगा? 2% कटेगा। अब देखिए 194C की बात करेंगे, यानी एडवर्टाइजमेंट अगर हो रहा है, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उस पर अगर आपको टीडीएस काटना है तो वो किस सेक्शन में आएगा? 194C में आएगा। उस पर 1% काटेंगे या तो 2% काटेंगे। कब 1% कटेगा? तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट किसी इंडिविजुअल पर्सन से करा रहे हैं। इंडिविजुअल का मतलब समझते हैं? इंडिविजुअल HUF, अरे भारतीय रेसिडेंट को, ठीक है, नॉन रेसिडेंट अदर होते हैं। इंडिविजुअल का मतलब कोई एक पर्सन, किसी एक पर्सन से हमको क्या करा रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, तो उसको इंडिविजुअल बोलेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम किसी कंपनी के द्वारा अगर हम एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं तो वो आपकी क्या हो जाएगी? कंपनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंपनी हो जाएगी। तो अगर हम किसी अदर पर्सन से कराते हैं, किसी वन पर्सन से कराते हैं तो उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल बोलते हैं। और किसी फर्म से कराते हैं, किसी कंपनी से कराते हैं तो वो किस में जाएगा? कंपनी में जाएगा। तो अगर इंडिविजुअल से कराएंगे तो उस पर 1% टैक्स काटना है। कितना कटना है? और अगर वही कोई कंपनी है तो उस पर कितना परसेंट काटना है? 2% काटना है। समझ गए? इसकी एग्जामिशन लिमिट भी दो तरीके की होती है। अगर आप मंथली एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो उसकी लिमिट 30,000 रुपये होगी। कितनी होगी? कि आप ऐसा है पूरे महीने हमारा काम करिए, हम आपको 30,000 रुपये देंगे। और दूसरी लिमिट ये होती है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि ऐसा है 6 महीने में हमारा एडवर्टाइजमेंट करिए और हम आपको इतना पैसा देंगे। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का केस होगा तो लिमिट आपकी 1 लाख रुपए होगी। कॉन्ट्रैक्ट का केस होगा तो लिमिट आपकी कितनी होगी? 1 लाख रुपए होगी। और अगर मंथली है तो लिमिट कितनी होगी? 30,000 रुपए। तो एडवर्टाइजमेंट का केस है, इसमें क्या होता है? किस सेक्शन में आता है? 194C में आता है। अब ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि कितना परसेंट कटेगा। इंडिविजुअल है तो 1% कटेगा, अदर है तो 2% कटेगा। और अगर इसकी लिमिट की बात करेंगे तो मंथली अगर लिमिट देखेंगे तो 30,000 रुपए होती है। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके करता है तो लिमिट कितनी होती है? 1 लाख रुपए होती है। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस होता है कमीशन और ब्रोकरेज। कमीशन समझते हैं ना? कंपनियां क्या करती है? कमीशन देती है। तो उस केस में क्या है? कमीशन जो आता है वो सेक्शन का नाम होता है 194H।
किस सेक्शन में आता है? 194H में आता है। इस पे जो टैक्स का रेट करता है वो 5% कटेगा। कितना कटेगा? 5%। सबके लिए इतना ही होता है, कोई इंडिविजुअल और अदर के लिए नहीं होता है, सबके लिए एक ही होता है। कितना परसेंट टैक्स कटेगा? 5% टैक्स कटेगा। और इसमें जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है वो 15,000 रुपए की होती है। कितनी होती है? 15,000। यानी सिंपल सा कमीशन का आपने नाम सुना तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये किस सेक्शन में आएगा? 194H में आएगा। इस पर टैक्स का रेट कितना कटेगा? 5% कटेगा। इसकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है? 15,000। एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब ये होगा कि अगर 15,000 से क्रॉस करेगा तभी आपका टैक्स का पैसा कटेगा, 15,000 से कम होगा तो आपका टैक्स का पैसा नहीं कटेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है? रेंट। रेंट जो आता है, रेंट जो अगर एक्सपेंस होता है तो ये सेक्शन जाता है 194I। ये किस सेक्शन में जाएगा? 194I में जाएगा। अब रेंट दो तरीके का होता है। एक होगा कि आप बिल्डिंग लिए हुए हो उसका रेंट दे रहे हैं। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां मशीनरी की रेंट पे लेती है। जो मशीन होती है उसको क्या करती है? रेंट पे लेती है। तो दो तरीके के एक्सपेंसेस होंगे। पहला आपका होगा क्या? बिल्डिंग का हो सकता है। दूसरा क्या होता है? मशीनरी का हो सकता है। तो अगर आपका बिल्डिंग का केस है, बिल्डिंग का केस है यानी आप कोई रूम लेकर के रेंट देते हैं, कोई गोडाउन लेके रेंट देते हैं, तो उस केस में आपका टीडीएस जो कटना चाहिए वो 10% कटना चाहिए। कितना कटना चाहिए? 10% कटना चाहिए। लेकिन अगर आप मशीनरी का रेंट देते हैं तब आपको 2% टैक्स डिडक्ट करना है। कितना करना है? 2%। समझ गए? रेंट का केस दो तरीके का होगा। बिल्डिंग है तो 10% कटेगा और कोई अदर मशीनरी है तो कितना कटेगा? 2% कटेगा। इससे इनकम लिमिट 2,40,000 रुपए होती है। कितनी होती है? 2,40,000। यानी 2,40,000 से ज्यादा आप रेंट देते हैं तभी आपका कटेगा, वरना नहीं कटेगा। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग। लैंड हम समझ रहे हैं ना, जो बड़ी बड़ी जमीनें होती है किसानों की, जो प्रॉपर्टी होती है वो सेक्शन में आता है 194IA में आता है। किसमें आता है? IA में आता है। 194IA। इस पे जो टैक्स करता है वो 1% करता है। कितना करता है? 1% करता है। और इसकी जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है वो 50 लाख रुपए होती है। कितनी होती है? 50 लाख रुपए। अब देखिए इसे ये केस क्यों बना था? जैसे गवर्नमेंट क्या, जो किसान होते हैं वो अपनी जमीन कंपनियों को सेल्स कर देते हैं। जब कंपनियों को सेल्स करती है तो बहुत लंबे लंबे अमाउंट जाती है और गवर्नमेंट क्या करती है? किसानों को पकड़ नहीं पाती। किसान अपनी इनकम नहीं दिखाते हैं ना जल्दी। तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट ये कहती है अगर कंपनियां खरीद रही है तो कंपनी खुद उनका क्या करे? टैक्स कैलकुलेट कर ले और कैलकुलेट करके क्या करे? गवर्नमेंट को जमा कर दे। तो उस केस में ये होता है कि अगर 50 लाख से ज्यादा अगर आप किसी की जमीन खरीदते हैं तो उस पर आपको कितना % टैक्स काटना है? कितना % टैक्स काटना है? 1% काटना है। किस सेक्शन में आएगा? 194IA में आएगा। अब बात करेंगे, लास्ट हमारा एक्सपेंस होता है क्या? फी फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसा सर्विस दिया जा रहा है जो प्रोफेशनल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल। और कोई रिपेयरिंग वपेयरिंग का काम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? टेक्निकल। जैसे हमने यहाँ पे वायरिंग करवाई तो वायरिंग करवाई तो ये कौन सा केस है? कौन सा केस है? प्रोफेशनल। सॉरी टेक्निकल। ये कौन सा है? टेक्निकल। सपोज दैट फाइन होंगे, ये एसी उसी खराब होती है, ये सबका रिपेयरिंग होता है तो कौन सा? ये कौन सा है? टेक्निकल। ठीक है। अगर लेकिन वही कोई आ गया